हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको अपने इस वीडियो में कंटिन्यूटी के बारे में बताने वाला हूँ। जो हम लोगों ने नेक्स्ट जो लास्ट सम जो किया था वो 20 तक किया था एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी की। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी की वो नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है उसके बारे में बताने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को नंबर 21 बताने वाला हूँ। तो मैं 21 का पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि कैसे उसको बताना है। ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 21, तो ये मैं यहाँ पे सवाल लिख रहा हूँ 21। तो फ्रेंड्स 21 जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें कंटिन्यूटी बता रहा है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी हमको इन जो फंक्शंस दिया हुआ है, ए जो है एफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बी है एफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और सी एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। ये ए बी सी फंक्शन है हमारे पास। इनको क्या हमें बताना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। ओके तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जो मैंने कंटिन्यूटी के ऊपर बेसिक्स जो बताया है, तो उसमें मैंने आपको एक जगह प्रॉपर्टीज़ बताया था कि फंक्शन अगर मान लीजिए दो फंक्शन है एफ और जी, और वो दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो जो उनका सम होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। सिमिलरली उन दोनों का जो डिफरेंस होगा यानी माइनस करेंगे वो फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और उसी तरह प्रोडक्ट का जो मैंने बताया था वो फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो हम लोग इसी तरह इसको करेंगे। ओके तो अगर गौर कीजिए तो पहले हम लोग का एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दैट इज नंबर ए। दैट इज नंबर बी, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, and that is number C, fx is equal to sin x into cos x। ठीक है, तो ये हमारा रहा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, इट इज़ नोन डैट हम लोग क्या जानते हैं, f जो फंक्शन है, मतलब दो फंक्शन अगर हम लोग लेते हैं, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे लूँगा g और d। इफ सपोज g एंड d आर फंक्शन बोथ आर कंटिन्यूस, देन उन दोनों का जो सम होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। उन दोनों का डिफरेंस जो होगा उन दो फंक्शंस का वो भी कंटिन्यूस होगा। और सिमिलरली उन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट लूँगा वो भी फंक्शन क्या होगा, आपका कंटिन्यूस होगा। तो हम लोग करते हैं। ओके सोल्यूशन, इट इज़ नोन that if g and d are continuous function, then g plus d, g minus d and g into h are continuous। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि इसको क्यों कहा जाता है। इट हैज़ टू बी, पहले तो हम लोग ये प्रूफ करेंगे, पहले तो हम लोग ए नंबर प्रूफ करेंगे। ओके इट्स टू बी प्रूव, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, थोड़ा आप लोग भी ध्यान दे दीजिए, क्योंकि अगर ऐसे आप लोग लिखेंगे तो एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा रहेगा। दैट जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। एंड फ्रेंड्स, हम लोग को बताना है क्या, कंटिन्यूस फंक्शन। आर कंटिन्यूस फंक्शन। ओके तो ये जो फंक्शन है मेरा क्या हुआ, कंटिन्यूस होगा। ओके लेट जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ओके फ्रेंड्स, अगर हम लोग जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इट इज़, अब हम लोग क्या जानते हैं, साइन एक्स जो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था साइन एक्स और कॉस एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है। किसके लिए, फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स।
तो x के जितने भी रियल वैल्यूज़ होंगे sin x क्या होगा, ये जी एक्स फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स इट्स कंटिन्यूस ऑन एवरी रियल लाइन, ऑन एवरी रियल नंबर। ओके, तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये क्या है, कंटिन्यूस है। जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का होगा, कंटिन्यूस होगा ऑन एवरी रियल नंबर। ठीक है, अब हम लोग मानते हैं कोई सी हमारा कोई रियल नंबर है, लेट सी बी ए रियल नंबर। लेट सी बी ए रियल नंबर, पुट एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे जी सी इज इक्वल टू साइन सी। सपोज कीजिए एक्स इक्वल टू सी कर दिया, तो जी सी इक्वल टू साइन सी हो गया। अब हम लोग इसमें चेक करेंगे कि क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिमिट बैठा रहे हैं, लिमिट जी एक्स टेंड्स टू सी, इट विल बी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी साइन एक्स। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको लेंगे तो क्या आएगा। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इसको लिमिट एक्स टेंड्स टू सी के तौर पे ले लिया है, यस। अब हम लोग इसको करेंगे, यहाँ पे एक्स के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो लिमिट एक्स एच टेंड्स टू ज़ीरो साइन सी प्लस एच। ओके फ्रेंड्स, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन सी प्लस एच। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, साइन ए और साइन बी के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको ब्रेक कर देंगे। तो लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो साइन सी कॉस एच प्लस लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो कॉस सी साइन एच। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको यहाँ पे करेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा, और कॉस ज़ीरो कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारा आ गया साइन सी इंटू 1 1। तो लिमिट, अब एच टेंड्स टू ज़ीरो यहाँ बैठाएंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो कॉस सी इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू साइन सी। तो फ्रेंड्स ये हमारा पहला आ गया। और अगर गौर किया जाए तो लिमिट जी एक्स टेंड्स टू सी इज इक्वल टू जी सी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जी से हमारा क्या था, साइन सी था, और वही हमारा आ गया। तो फ्रेंड्स ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस है। तो देयरफॉर जी इज कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, अब हम लोग को नेक्स्ट पता करना है, डी एक्स को लेके पता करना है कि फंक्शन क्या होगा। अगर फ्रेंड्स हमने इसे पता कर दिया कि डी एक्स फंक्शन भी कंटिन्यूस है, तो रेस्ट ऑफ जितने भी हैं वो सारे अपने आप प्रूफ हो जाएंगे। ओके, अब सिमिलरली हम लोग इसमें भी यही करेंगे। अब देखिए, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, ओके फ्रेंड्स, अब हम दूसरा वाला फंक्शन चेक करेंगे कि डी एक्स फंक्शन है क्या नहीं है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो फ्रेंड्स मैंने अपनी इसी प्रीवियस वीडियो में बताया था, अपने इस ठीक प्रीवियस वीडियो में आप लोग चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको बेसिक्स बताया है पूरा कंटिन्यूटी का। तो उसमें मैंने कहा था कि साइन एक्स और कॉस एक्स फंक्शन दोनों ही कंटिन्यूस होगा फॉर एवरी डिफाइंड रियल नंबर, यानी जो भी रियल नंबर होगा उसमें साइन एक्स और कॉस एक्स फंक्शन क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूस होगा। तो फ्रेंड्स डी एक्स हमारा क्या, कॉस एक्स कंटिन्यूस है। तो सपोज़ कीजिए हम लोग ठीक पिछले वाले जो हम लोग पहले किए थे साइन एक्स को लेकर प्रूफ, अब हम लोग उसी तरह प्रूफ करेंगे। तो लेट सी बी ए रियल नंबर, तो फिर देखेंगे हम लोग देन डी सी इज इक्वल टू कॉस सी। ओके फ्रेंड्स, तो ये होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू सी प्लस एच वेयर एच इज एनी रियल नंबर। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको करेंगे प्रूफ। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी
कॉस एक्स। ओके, अब हम लोग इसमें करेंगे लिमिट x टेंस टू सी, सॉरी h टेंस टू 0 कॉस c प्लस h। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 कॉस c कॉस h माइनस साइन c साइन h। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आ गया। अब हम लोग यहाँ फ्रेंड्स इसको यहाँ पे कर देते हैं, थोड़ा मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ आपको। लिमिट h टेंस टू 0 कॉस c कॉस 0 माइनस साइन c साइन 0। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कॉस 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कॉस c इंटू 1 माइनस साइन c इंटू 0। तो हमारा हो गया कॉस c। तो अगर फ्रेंड्स देखिए तो लिमिट क्या होगा हमारा, लिमिट x टेंस टू 1 मिनट, लिमिट x टेंस टू c dx इज इक्वल टू dc इज इक्वल टू cos c। सो फ्रेंड्स फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट ए, तो देयरफॉर dx इज कंटिन्यूस एट, dx इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा पहले gx भी कंटिन्यूस है और dx भी कंटिन्यूस है। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि gx प्लस dx जिसका सम होगा वो भी कंटिन्यूस होगा, gx माइनस dx वो भी इसका सम वो भी कंटिन्यूस होगा, और साथ ही साथ gx इंटू डी एक्स यानी प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो फ्रेंड्स इसको मैं ये नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देयरफॉर dx इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो मैं डायरेक्ट अब कंक्लूजन लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसको लिख लीजिएगा थोड़ा। तो देयरफॉर gx plus dx is a continuous function gx minus dx is a continuous function and gx into dx is a continuous function। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या, तीनों फंक्शन कंटिन्यूस है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग हमने ये सम सब बना दिया है, इसको यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट हो गया सम। अब हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब मैं आपको 22 बता रहा हूँ, इसमें पूछा गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेंट, सीसेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस। तो ये जो आपका फंक्शंस है कोसाइन, कोसेंट और सीसेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस, तो आपको इसमें कैसे प्रूफ करना है ये मैं बताता हूँ आपको। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि इसमें हम लोग कुछ पहले कंटिन्यूस फंक्शंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। हम लोग कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग अपने बुक से देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ कि इट इज़ नोन दैट इफ जी एंड एच, आप यहाँ पे डी भी ले सकते हैं, कोई भी और नंबर ले सकते हैं, मतलब कोई भी और अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आर टू कंटिन्यूस फंक्शंस देन एफ एक्स बाई जी एक्स gx not equal to 0 is continuous। ओके, सेकेंड नंबर होगा हमारा 1 by gx, gx not equal to 0 is continuous। ओके फ्रेंड्स, एंड थर्ड होगा हमारा 1 by hx, hx not equal to 0 is continuous। तो फ्रेंड्स ये मैंने तीन फंक्शन यहाँ पे लिखा है। अब हम लोग इसी के हेल्प के थ्रू प्रूफ करेंगे कि कोसाइन फंक्शन, कोसेंट फंक्शन, कोसीसेंट फंक्शन एंड कोटेंजेंट फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। इसमें कहा गया डिस्कस है कि कंटिन्यूटी बताना है हमें, बट लेकिन चेक कर लेते हैं कि सही में कंटिन्यूस होता भी है कि नहीं है, या ऐसे ही बुक लिख दी है। ओके, तब हम लोग देखते हैं। तो हम लोग दो बहुत ही कॉमन फंक्शन लेते हैं जो हमने पहले जो लिया था, जो पहले सम में साइन एक्स और कॉस एक्स था, वही हम लोग इसमें लेके करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग इसमें वैसे लेके करेंगे तो मैं आपको बता दूं सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग लेंगे इसमें जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स
एंड एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। एंड फ्रेंड्स रेस्ट ऑफ मतलब मैं बता दूं आपको, ये प्रॉब्लम का जो कंटिन्यूएशन है वो सिमिलर प्रॉब्लम मतलब जो मैंने पहले बताया था उसके तरह है। यानी ये जो मैंने प्रॉब्लम बताया था आपको, तो हमें ना इस यहाँ से ये वाले पार्ट से इसको इस प्रॉब्लम से वापस कंटिन्यू करना है। आप सेम डिट्टो उतार दीजिएगा इसको, क्योंकि ये एकदम आप ज़ेरॉक्स है इसका पूरा, इसको हमने यहाँ तक करना है। इस जैसे मैं आपको बता दूं कि जी एक्स इक्वल टू साइन एस, एच एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, जैसे हम लोग फंक्शन ये डिफाइन करेंगे, इस फंक्शन को डिफाइन करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग को इसका क्या कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है इस सम में कि ये फंक्शन क्या है, हमारा कंटिन्यूस है। तो आप इसको पूरा कर सकते हैं, आपको ये पूरा करना पड़ेगा। मैं यहाँ से आपको मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ से आपको करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है इसका, और ये ख़त्म होगा यहाँ तक, यहाँ तक। ओके फ्रेंड्स, आपको इतना पूरा करना है इसको। ओके, इसको इतना करने के बाद अब जो मैं रेस्ट जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं आपको इस अभी बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे और भी बाकी सम्स बताने तो थोड़े लेट, अगर इसको वापस करने बैठा तो वही फिर लेट हो जाएगा और कुछ नहीं। ओके, तो वहाँ तक मैं बता दूँ। अब देखिए, अब वहाँ तक हम लोग कर लेंगे तो हमारे क्या पता चल जाएगा, साइन एक्स और कॉस एक्स फंक्शन कंटिन्यूस है। अब हम लोग क्या करेंगे, इट कैन बी, मैं आपको कंक्लूजन लिख के दे रहा हूँ, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट कोसेक एक्स, ये हमारा होता है कोसाइन फंक्शन 1/sin x, sin x नॉट इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए कोसाइन फंक्शन आ गया, सेक फंक्शन, कोसाइन फंक्शन आ गया हमारे पास। इसके बाद हमें निकालना है कोसेंट फंक्शन। तो ये हो गया कोसेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट एट x इक्वल टू एन पी। ओके, सेक एक्स का जो फंक्शन होगा वो होगा 1/cos x, cos x नॉट इक्वल टू 0। तो ये सीसेंट फंक्शन है वो भी, तो सीसेंट फंक्शन, तो सीसेंट इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 2n + 1 π/2। ओके, तो फ्रेंड्स सीसेंट फंक्शन भी क्या होगा, एट x इक्वल टू 2n + 1 π/2 के से बाकी सब जगह कंटिन्यूस होगा। तो ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ x नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ आपको, x नॉट इक्वल टू पाई एन नॉट इक्वल टू एन पाई। तो फ्रेंड्स x जो होगा वो एन पाई के अलावा और x नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2, यानी इस पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सब जगह क्या होगा, कोसेंट फंक्शन और सीसेंट फंक्शन क्या होगा, हमारा कंटिन्यूस होगा। तो जो नेक्स्ट हमारा है वो है वो हमारा कोटेंजेंट है। कोटेंजेंट फंक्शन फ्रेंड्स कॉट एक्स को कहा जाता है, कोटेंजेंट कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो फ्रेंड्स अगर हम इसको यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे हमें क्या पहले दिखाना पड़ेगा, साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो इज कंटिन्यूस विच इम्प्लाइज कॉट एक्स नॉट इक्वल टू n pi wherein belongs z, any set of all integers and is continuous. Therefore कोटेंजेंट जो फंक्शन हमारा, कोटेंजेंट फंक्शन is continuous except at x equal to np. Okay friends, तो okay friends, where p is any what I can say, p is nothing but it's pi at x equal to np.
तो फ्रेंड्स ये 22 हो गया हमारा। अब हम लोग 22 कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 भी फ्रेंड्स बहुत आसान सवाल है। तो फ्रेंड्स अब 23 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। तो 23 जो सवाल है हमारा वो क्या है, मैं बस चेक कर लूँ। ये हमसे पूछ रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, यानी हमें यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स बताने की क्या क्या पॉइंट्स है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको 23 नंबर में जा रहे हैं। तो ओके, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 and x plus 1 if x greater equal to 0। तो फ्रेंड्स ये sin x by x if x is less than 0, x plus 1 if x is greater equal to 0। तो फ्रेंड्स द गिवन फंक्शन जो हमारा गिवन है, द गिवन फंक्शन f is fx is equal to sin x by x if x is less than 0 and x plus 1 if x greater equal to 0। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया। ये हमें डिसकंटिन्यूटी की पॉइंट बतानी है। डिसकंटिन्यूटी की पॉइंट हमें f की खोजनी पड़ेगी, क्या है ये, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी की पॉइंट हमें खोजनी है यहाँ पे। तो नाउ द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज दिस, इट इज़ एविडेंट। तो हमें क्या बताना है, देखिए साइन एक्स बाई एक्स है। साइन एक्स फंक्शन मैंने कहा था कि एफ साइन एक्स फंक्शन रियल लाइन में पूरा आपका रियल नंबर में जो वो डिफाइंड रहता है, यानी साइन एक्स फंक्शन जो है रियल नंबर में आपको कंटिन्यूस होगा। तो अगर हमें इसका डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमें इसको केसेस में तोड़ना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको केसेस करके दिखाया। ओके, तो करते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स ये बहुत आसान सवाल है, आप लोग वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया होगा कि सी लेके हम लोगों को केसेस में तोड़ते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। आसान सवाल है ये। ओके, तो केस 1 हो गया हमारा, सी इज़ लेस देन 0। अगर सी क्या हो, सी अगर क्या है, सी जो रियल नंबर है वो 0 से छोटा हो तो क्या होगा, देन एफ सी इज़ इक्वल टू साइन सी बाई सी। ओके, ये हो गया। अब हम लोग इसको करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, वन मोमेंट प्लीज, साइन एक्स बाई एक्स। तो ये हमारा लिमिट एक्स टेंस टू सी हो गया, और ये हो गया हमारा साइन सी बाई सी। तो ये जो साइन सी बाई सी है तो क्या होगा, ये एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ सी। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। तो ये फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे सी लेस देन इक्वल टू 0 में क्या हो रहा है, लेस देन 0 में कंटिन्यूस हो रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप 0, यहाँ पे 1 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि रीज़न क्या है, 1 कब होता है, जब लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स हो, तब यहाँ पे 1 होगा। ओके, तब ये स्टैंडर्ड लिमिट हो जाता है। बट यहाँ पे एक्स टेंस टू सी है, इसको आप लोग गौर कर लीजिएगा, ठीक है। कई बार कन्फ्यूजन में, जल्दबाजी में आप यहाँ पे 1 लिख दें, तो वो मत कीजिएगा, यहाँ पे गलती हो जाएगा, वरना की मिस्टेक हो जाएगा ये। ओके, तो एफ इज़ कंटिन्यूस, एफ इज़ कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 0। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग केस 2 चेक करते हैं, जिसमें क्या होगा आपका, इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन 0। अगर मान लीजिए कि सी क्या हो, 0 से बड़ा हो, तब क्या होगा। अब अगर सी 0 से बड़ा है, तब यहाँ पे देख लीजिए, इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन 0 देन एफ सी इज़ इक्वल टू सी प्लस 1 एंड लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज़ इक्वल टू, इट विल बी सी प्लस 1। ओके, देन इट इज़ इक्वल टू एफ सी। तो ये क्या होगा, एफ इज़ कंटिन्यूस एफ इज़ कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो एफ क्या है, आपका एक्स में भी, ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्स में कंटिन्यूस है, जिससे क्या एक्स ग्रेटर देन 0। नाउ हमारा नेक्स्ट जो है वो है इफ़ एक्स इज, इफ़ केस 3 जो है वो है इफ सी इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग LHL और RHL लेके प्रूफ करेंगे। ओके, तो लिमिट सी टेंस टू 0 माइनस
ओके, सी टेंस टू 0 माइनस ये हमारा होगा साइन सी बाय सी, दैट विल बी नथिंग बट 1। ये एल एच एल हमारा ये आ गया। अब हम लोग आर एच एल अगर प्रूव करें तो लिमिट ओके सी टेंस टू 0 प्लस दैट विल बी c plus 1, but that okay, c tends to 0 plus, so that will be okay, that will be also 1। तो जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या हमारा कंटिन्यूस है। ओ सॉरी मिस्टेक है। अगर c यहाँ पे 0 है तो ये होगा हमारा to 0, then fc is equal to f0, which is nothing but 0 plus 1, that is 1, then LHL of f at x equal to 0, okay, of f at x equal to 0 तो होगा हमारा ये आएगा हमारा आपका हाँ 0 minus sin x by x, that will nothing but 1। Similarly RHL में हम लोग इसी तरह इसका प्रूफ करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, दैट विल बी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x प्लस 1, दैट विल बी 1। सो ये जो फंक्शन है हमारा वो क्या होगा, f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो f इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन जो है वो हमारा कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0 में। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन इट कैन बी कॉन्क्लूडेड एफ इज इक्वल। तो एफ क्या है, एफ में कोई भी पॉइंट नहीं है, एफ हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो एफ में क्या कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है आपका। आप इसको बाद में इसको चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट सम करके बता रहा हूँ। ओके, फ्रेंड्स अगर मैं कुछ कुछ सम बीच में छोड़ दूँ तो आप लोग समझ जाइएगा वो उसी टाइप का है, इसलिए मैं आपको स्किप कर रहा हूँ, ताकि फिर नहीं तो पूरा चैप्टर हो नहीं पाएगा। ओके फ्रेंड्स, 24 आपका सिमिलर टाइप का ही है, आप एक बार ट्राई कर लीजिए। अगर नहीं हो तो फिर आप हमको मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको करके बता दूँगा। आपने कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मुझसे हुआ नहीं, मैं वो बता दूँगा। तो क्वेश्चन 25 हम करते हैं। क्वेश्चन 25 ओके, क्वेश्चन 25 में हमसे पूछा जा रहा है कि हमको इसका एग्जामिन करना है कंटिन्यूटी। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1 इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड इफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे क्या बताना है कि ये ये भी यहाँ पे दो केसेस में है कि अगर मान लीजिए मैं सी ले रहा हूँ तो हमें बताना पड़ेगा कि जो सी नॉट इक्वल टू 0 में क्या फंक्शन कंटिन्यूस है, सी इक्वल टू 0 में फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो हम लोग वैसे कर लेंगे। ये सम मैं आपको कर देता हूँ। ओके, ये सम बहुत ईजी है। साइन एक्स और कॉस एक्स फंक्शन मैं जानता हूँ कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, जो मैंने आपको पहले एक सम में बताया है कि साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इन दोनों का जो क्या बोलते हैं डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो अब मैं इन लोग को सॉल्व करूँगा। तो लेट सी बी ए रियल लाइन, सॉरी लेट सी बी ए रियल नंबर। ओके, देन लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। तो ये जो केस है 1 है, ये है c नॉट इक्वल टू 0 का। तो केस 1 c नॉट इक्वल टू 0। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, इट विल बी नथिंग बट साइन c माइनस कॉस c। ओके, तो ये जो हमारा साइन c माइनस कॉस c आया फ्रेंड्स, अब हम लोग को ये नेक्स्ट केस में बताना पड़ेगा कि ये आपका क्या आएगा। तो लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी।
तो ये हमारा सेम आ गया। तो फंक्शन क्या होगा यहाँ पे कंटिन्यूस है, तो f इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द रियल लाइन। अब फ्रेंड सिमिलरली हम लोग को बताना पड़ेगा केस 2 के लिए। केस 2 जो है वो है हमारा c इज इक्वल टू 0। केस 2 है c इज इक्वल टू 0। अगर c क्या हो 0, तो फ्रेंड्स अगर c इक्वल टू 0 होगा तब देखिए क्या होता है। लिमिट x टेंस टू 0, ओके, लिमिट x टेंस टू, इफ c इज इक्वल टू, तो पहले हम लोग ये देखते हैं, इफ c इज इक्वल टू 0 देन एफ सी इज इक्वल टू -1। ओके, तो अब हम लोग करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन x माइनस कॉस x टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0 इज इक्वल टू -1। ओके, तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो लिमिट x टेंस टू, सॉरी ये मतलब ये LHL का मेरा है, कंटिन्यूस अभी नहीं पता चलेगा, ये LHL है, ये मेरा RHL है। ओके, x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन x माइनस कॉस x विल नथिंग बट लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन 0 माइनस कॉस 0 विच इज नथिंग बट -1। तो फ्रेंड्स हमारा LHL और RHL इक्वल है, तो क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू f0। ओके फ्रेंड्स, तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, तो f क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स आप लास्ट लाइन में लिख लीजिएगा, तो f इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑन द रियल लाइन, तो देयरफॉर f इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, अब मैं आपको 26 बताने वाला हूँ कि 26 से करते हैं। फ्रेंड्स 26 होने के बाद आप 27 खुद कर लीजिएगा। ओके, तो पहले मैं आपको 26 बता देता हूँ कैसे करते हैं इसको। ओके, ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको 26 नंबर बता रहा हूँ। तो 26 नंबर यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ एक बार, 2 मिनट। तो फ्रेंड्स 26 का क्वेश्चन हमारे पास ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स बाई पाई माइनस 2x if x not equal to pi by 2 and 3 if x is equal to pi by 2। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास फंक्शन, ये हमारे क्वेश्चन दिया गया है एट x इक्वल टू पाई बाई 2। तो मैं सवाल आपको लिख दे रहा हूँ। पूरा सवाल ये कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सो दैट द फंक्शन f इट्स कंटिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट एफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स बाई पाई माइनस 2x इफ x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 3 if x इक्वल टू पाई बाई 2 एट x इक्वल टू पाई बाई 2। तो फ्रेंड्स हमको इसका क्या पता करना है, कंटिन्यूस पॉइंट पता करना है इंडिकेटेड पॉइंट पे, यानी x इक्वल टू पाई बाई 2 में हमें पता करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, एक सेकंड फ्रेंड्स, 2 मिनट। ओके फ्रेंड्स, तो गिवन फंक्शन जो हमारे पास है वो बता दिया गया हमें कि गिवन फंक्शन, तो गिवन फंक्शन जो हमारे पास है वो है एफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स बाय पाई माइनस 2x इफ x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 3 इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग को क्या पता करना है कि इसका कंटिन्यूस चेक करना है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आपको द गिवन फंक्शन एफ इट्स कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। तो मैं लिख देता हूँ द गिवन फंक्शन f is continuous
एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू okay, the given function f is continuous at x equal to if and only if f x is equal to limit x tends to pi by 2 is equal to f pi by 2। ओके फ्रेंड्स, अगर ये होगा तभी क्या होगा, f कंटिन्यूस होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं, लिमिट लगा देते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू एफ एक्स। तो ये जो हमारा फंक्शन होगा इसको क्या करना है, हमें चेक करना है इस फंक्शन इस लिमिट में। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू इज़ नथिंग बट k cos x बाय पाई माइनस 2x। तो फ्रेंड्स, अब अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा जो आ रहा है 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, तब हम लोग को इसको आप चाहे तो 0/0 के फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर सकते हैं, नहीं तो आप x टेंस टू पाई बाई टू प्लस h लेके भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही सही होगा, दोनों ही गलत नहीं होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो k का वैल्यू आ जाएगा। चलिए 0/0 फॉर्म में ट्राई करते हैं, ये थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। इसको मैं बता दूँ एल्स हॉस्पिटल रूल्स कहा जाता है। ओके, अब मैं इसको डेरिवेटिव करूँगा माइनस के साइन एक्स, ओके, माइनस के साइन एक्स बाई माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस और माइनस कट जाएगा, तो माइनस माइनस कट के अलग हो जाएगा, k बाई टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू विल बी साइन x, तो दैट इज़ 1, तो 1 इंटू के बाई टू। तो फ्रेंड्स, एट x इक्वल टू पाई बाई टू में हमारा 3 था वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे 3 ले लेंगे, तो 3 इक्वल टू के बाई टू, तो हमारा जो k का वैल्यू आएगा वो 6 आएगा, तो k इज़ इक्वल टू 6। और फ्रेंड्स, अगर हम लोग गौर करें तो फंक्शन क्या हो रहा है, एट एक्स पाई बाई टू में फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूस भी हो रहा है। ओके, तो अब हम लोग चेक करते हैं, तो f और ये फंक्शन क्या हो रहा है, पाई बाई टू में फंक्शन कंटिन्यूस भी हो रहा है। ये मैं कैसे बताऊँ आपको, ऐसे बता देता हूँ। तो ये जो हमारा वैल्यू आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था 3। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, f पाई बाई टू में फंक्शन कंटिन्यूस हो जा रहा है, और k का जो वैल्यू है वो 6 है। ओके, तो ये सम कंप्लीट हो गया 26 नंबर। अब फ्रेंड्स 27 नंबर सेम है, 27 आप अपने से कर सकते हैं। मैं आपको अगला नंबर बताने वाला हूँ 28। फ्रेंड्स 28 भी बहुत सेम है, आपको इसमें भी k का ही वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, 28 करते हैं, चलिए। ओके, 28 करते हैं, 28 का नंबर आ गया। ओके फ्रेंड्स, 28 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ़ एक्स इज़ लेसर इक्वल टू पाई एंड कॉस एक्स इफ़ एक्स ग्रेटर देन पाई। ओके, तो एट एक्स इक्वल टू पाई। तो फ्रेंड्स, हमको एट एक्स इक्वल टू पाई में मेरे को बताना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, और के का वैल्यू निकालना है। सिमिलर टाइप है फ्रेंड्स, अगर मैं इसको डायरेक्ट करने जाऊँ तो मैं इसमें स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ताकि 26 जैसा सेम है, तो आप लोग उसके स्टेटमेंट इसमें थोड़ा लिख लीजिएगा, ऊपर मैं लिख रहा हूँ। इट इज़ एविडेंट दैट एफ एक्स इज इक्वल एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 5 एफ पाई इज इक्वल टू के पाई प्लस 1। ओके, तो फंक्शन क्या है, पाई में कंटिन्यूस है। तो अब हम लोग इसका प्रूफ करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई, ओके, लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ एक्स इज इक्वल टू आपका आएगा एक्स टेंस टू पाई माइनस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ पाई। तो फ्रेंड्स, क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है, तभी ये वैल्यू आ रही है। ओके, अब हम लोग इसका चेक करेंगे कि क्या ये आपका फंक्शन के का कितना वैल्यू देता है।
की क्या वैल्यू की हम लोग चेक कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस की एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, ये होगा हमारा cos x इज इक्वल टू k पाई प्लस 1। तो फ्रेंड्स k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू cos फाई इक्वल टू k पाई प्लस 1, so that is k pi plus 1 is equal to minus 1 equal to k pi plus 1, okay, so k equal to minus 2 by pi, ये आ गया। therefore the required value of k is, so k is equal to minus 2 by pi, okay। तो फ्रेंड्स ये हो गया 28 नंबर हमारा। अब 29 भी सिमिलर इसी टाइप का है। आज 29 नंबर भी सिमिलर इसी टाइप का। अब हम लोग जो मैं नेक्स्ट वीडियो है वो हम मैथ 30 से स्टार्ट करें, ओके। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।